नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी स्टडी सेंटर में। आज मैं एक वैसा वीडियो लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं। क्योंकि परीक्षा देने के बाद उनको असमंजस में रहते हैं कि आगे मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक वैसे शख्स को बुला रहा हूं जो आपको बताएंगे उसके बारे में कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, स्वागत है आपका अभिषेक सर हमारे ज्योग्राफी स्टडी सेंटर में। कि आप एक वैसा विद्यार्थियों के लिए कराए हैं कि विद्यार्थियों के लिए क्या लाभ है और क्या लाभ नहीं है। तो आइए सुनते हैं अभिषेक सर से। अभिषेक सर, सबसे पहले मैं संजय जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी स्टडी सेंटर पर मुझे आमंत्रित किया ताकि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं। मैं अभिषेक कुमार मैथ और साइंस सब्जेक्ट्स का टीचर हूं और मैं मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो 2020 मैट्रिक की परीक्षा में बहुत सारे मैट्रिक के विद्यार्थी पास हुए हैं, जिनमें मेरे भी कोचिंग संस्था के बहुत सारे छात्र थे। तो मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेने के बाद उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि आगे क्या करें, क्या पढ़ें, कहाँ जाएं, वगैरह वगैरह। तो इसी संदर्भ में मैंने एक विशेष वीडियो बनाया है जिसे देखकर आपके मन में उठने वाले इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने भविष्य के लिए क्या बेहतर है उसका चुनाव आप स्वयं कीजिए। और मैं मैट्रिक पास विद्यार्थियों से एक और आग्रह करूंगा कि यदि वे मैथ या साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग संस्था द एजुकेशन प्लानेट में आ सकते हैं। और आर्ट्स के लिए तो आप लोग जान ही चुके हैं ज्योग्राफी स्टडी सेंटर, जिसके निर्देशक हैं डॉक्टर संजय जी। इनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने खूब अच्छे अच्छे मार्क्स लाए। तो आप आर्ट्स के लिए इनके कोचिंग संस्था में संपर्क कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन माध्यम से इनके YouTube चैनल ज्योग्राफी स्टडी सेंटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे भी इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक की परीक्षा आपके लाइफ का पहला पड़ाव होता है। इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर लेने के बाद आप लोगों के मन में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि अब आगे क्या करें। तो आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं। बस बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन प्लानेट पर। तो अब आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके माध्यम से मैं आपको आपके सुनहले भविष्य के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद आपके सामने आगे बढ़ने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला इंटरमीडिएट, दूसरा ITI तथा तीसरा पॉलिटेक्निक। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट जिसका हिंदी होता है प्रवेशिका, अर्थात यह उस रास्ते का प्रवेश द्वार होता है जहां से आप अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को चुनकर उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। यह 2 साल का कोर्स होता है और इसमें 2 क्लासेज की पढ़ाई करनी पड़ती है, 11th एंड 12th। 12th के फाइनल एग्ज़ाम के बाद ही आपके वास्तविक लक्ष्य की शुरुआत होती है। तो चलिए इंटरमीडिएट का अब विस्तृत अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए अधिक उचित होगा, अधिक लाभकारी होगा। डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट 3 स्ट्रीम्स में बटा होता है। पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स तथा तीसरा आर्ट्स। आप अपने चॉइस के अनुसार किसी एक स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं और उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। 2 सालों तक लगातार स्टडी करने के बाद इंटरमीडिएट का फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम की ही भांति 500 मार्क्स का होता है। इसमें प्राप्त मार्क्स पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरमीडिएट के तीनों स्ट्रीम्स के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहला है साइंस। साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत कुल 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, जिनमें से आपको केवल 3 को ही पढ़ना होता है, परंतु आप चाहें तो चौथे को ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं। अब यदि आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं। और यदि आपका इंटरेस्ट मेडिकल क्षेत्र में नहीं है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को सेलेक्ट करते हैं। तो ये था साइंस। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स स्ट्रीम के अंतर्गत भी 4 सब्जेक्ट ही आते हैं। पहला बिजनेस, दूसरा अकाउंटेंसी, तीसरा इंटरप्रेन्योरशिप तथा चौथा इकोनॉमिक्स। इसमें भी आपको केवल 3 ही सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होता है, परंतु चौथे को आप ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स स्ट्रीम के तहत कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स एवं मैथ शामिल है। परंतु इसमें भी आपको केवल 3 ही सब्जेक्ट्स को चुनना होता है और इसमें भी आप चौथे सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं। तो इन तीनों स्ट्रीम्स के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स का नाम जान लेने के बाद अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक स्ट्रीम के लिए 100 मार्क्स का हिंदी एवं 100 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रत्येक स्ट्रीम का फाइनल एग्ज़ाम 500 मार्क्स का होता है। तो अब आप इंटरमीडिएट के तीनों स्ट्रीम्स एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी सब्जेक्ट्स को भली भांति समझ गए होंगे।
तो अब बारी आती है ITI की। ITI जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका नाम सुनकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इसमें उद्योग धंधों से जुड़े तकनीकों की जानकारियाँ एवं प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ITI के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कई ट्रेड्स आते हैं। इनमें कुछ प्रमुख ट्रेड्स हैं इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, वायरमैन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, सर्वेयर इत्यादि। ITI का कोर्स ड्यूरेशन 6 माह से 2 सालों तक के लिए होता है, अर्थात इसके कुछ ट्रेड्स 6 माह के लिए, कुछ 1 साल के लिए तो कुछ 2 सालों के लिए होते हैं। प्रत्येक ट्रेड्स का एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम से होता है, अर्थात 6 माह के अंतराल पर होता है। इसके फाइनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेने के बाद आप एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब को आसानी से पा सकते हैं। ITI के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है पॉलीटेक्निक की। पॉलीटेक्निक 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉली यानी बहुत एवं टेक्निक यानी कि तकनीक या कला। इस प्रकार पॉलीटेक्निक का वास्तविक अर्थ होता है बहुतकनीक। पॉलीटेक्निक को कलाओं की संस्था भी कहा जाता है। यह एक डिप्लोमा कोर्स है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कलाएं अर्थात टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख का नाम है आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग इत्यादि। पॉलीटेक्निक को जूनियर इंजीनियरिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आप इंजीनियरिंग के कई छोटे छोटे ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इसका फाइनल एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप बीटेक सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन ले सकते हैं। पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए CET अर्थात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। इसमें प्राप्त अंक के आधार पर ही आपको कॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं। पॉलीटेक्निक का कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। इसमें भी सेमेस्टर सिस्टम से ही एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये थी पॉलीटेक्निक की संपूर्ण जानकारी। और अंत में अब मैं आपको इन तीनों स्टडी क्षेत्रों के फ़ी के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरमीडिएट का फ़ी बताता हूँ। इंटरमीडिएट के साइंस स्ट्रीम का खर्च 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति वर्ष। इसके कॉमर्स स्ट्रीम का खर्च 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति वर्ष एवं आर्ट्स स्ट्रीम का खर्च लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति वर्ष है। दूसरे नंबर पर आता है ITI। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ITI का कोर्स कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये तक फ़ी देना पड़ेगा, परंतु यदि आप प्राइवेट कॉलेज से ITI कोर्स कर रहे हैं तो आपको 35 से 40 हज़ार रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। तथा तीसरा एवं अंतिम स्टडी क्षेत्र है पॉलीटेक्निक। इसमें आपको प्रति सेमेस्टर 35 से 50 हज़ार रुपये तक चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार ये था तीनों स्ट्रीम्स के फ़ी। तो आपने देखा कि अभिषेक सर किस प्रकार से बता रहे हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, पूरा देखिए और देखकर आप निष्कर्ष निकालिए कि हमें क्या करना चाहिए। अपने जो उद्देश्य को आपने पाल रखा है कि मुझे ये करना है वो और क्या नहीं करना है, तो इस वीडियो को देखिए पूरा और देखने के बाद ही आप डिसाइड करिए कि हमें क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आर्ट्स फैकल्टी में जाना है, साइंस फैकल्टी में जाना है, कॉमर्स फैकल्टी में जाना है, ठीक है, या फिर अन्य या मेडिकल क्षेत्र में जाना है। तो आप देखिए, देखकर आप स्वतः निर्णय निकाल सकते हैं कि आप क्या करिए, आपको क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप जरूर आप वीडियो देखिएगा। अभिषेक सर को मैं
धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आए और हमारे बच्चों को इतना मार्गदर्शन कर अपने वीडियो के माध्यम से करेंगे और उनका लाभ उठाएंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी।